स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो है वो हम जो 9th क्लास के फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को जो है वो स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। ठीक है, इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्लस आपके जो न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, और जो एक्सरसाइज में हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स जो है वो बताऊँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 में जो है हमारे पास फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, टाइप ऑफ मोशन आपने जो है वो छोड़नी नहीं है। ठीक है, आपने सारी जितनी भी आपके बुक के अंदर है, जैसे कि ट्रांसलेटरी, सर्कुलेटरी, ठीक है, रैंडम, ठीक है, ये सारी आपने जो है वो करनी है। लीनियर, ठीक है, ये सारी मोशंस की टाइप करनी है और साथ आपने इनकी एग्जाम्पल भी तैयार करनी है। ठीक है, अगर ये आपका लॉन्ग में नहीं आता तो ये कम से कम इसमें आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है। ठीक है, आपने उसकी एक डेफिनेशन और साथ जो है वो एक एग्जांपल देनी होती है। तो ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट के। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है, और जो थर्ड क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 में इम्पॉर्टेंट वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन करनी है। ठीक है, उसमें आपको क्या है कि आपको उसकी थ्योरी भी आनी चाहिए, उसकी जो डायग्राम्स हैं वो भी आनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको डेरिवेशन भी आनी चाहिए। ठीक है, अब वो इस तरह से बोर्ड वाले क्वेश्चन नहीं दे देंगे कि आप जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है एक्सप्लेन करें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन करें, थर्ड। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका आएगा वो इस तरीके से आएगा जिस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन मोशन हमारे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, वो ये कह देंगे कि आप ये जो है प्रूफ करके दें। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि ये हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो आपने इसके लिए सारी चीज़ें लिखनी होंगी, इसकी थ्योरी भी, इसकी डायग्राम भी, उसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो करके आपने जो है ये प्रूव उनको शो करवाना होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन आएगा कि इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि प्रूफ करें। ठीक है, तो आपने इक्वेशंस अच्छे से याद करनी है कि यह अगर एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है तो ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन आ रही है। ठीक है, सेकेंड है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। थर्ड है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। इन तीनों को अच्छे से तैयार करना है और इनकी डेरिवेशन आपने करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम यूनिट नंबर 3 की बात करें तो यूनिट नंबर 3 में जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड जो है वो हमारे पास आ जाता है मोशन ऑफ बॉडीज अटैच टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें दो केसेस आएंगे, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या आएगा, वर्टिकल आएगा। ये दोनों केसेस आपने करने हैं, ये दोनों केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो हमारा बनता है इंपॉर्टेंट लॉन्ग वो है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन में अब आपने क्या करना है, फ्रिक्शन में आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने ये देख लेना है कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, और फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्या मेथड है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का। ठीक है, तो ये आपने फ्रिक्शन वाले टॉपिक में करने हैं। उसके बाद हमारे पास जो यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स में भी उसी तरीके से आपने इसकी पहले डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, फिर आपने जो है इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है डायग्राम के साथ, और आपने इसकी जो है एंड जो हमारा फार्मूला है होता है इसमें एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये आपने जो है वो ड्राइव करके देना है। ठीक है, फोर्स एंड मोमेंटम में क्या रिलेशन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद हम यूनिट नंबर 4 की अगर बात करें तो यूनिट नंबर 4 में हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आपने फोर्स को डिटरमाइन करना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट को यूज करके। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो है वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आपने दोनों कंडीशन अच्छे से तैयार करनी है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी। ओके, उसके बाद यूनिट 5 में हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है और तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, सेकंड जो है मैस ऑफ अर्थ, एंड थर्ड जो है वो हमारे पास मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, ये तीनों जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है यूनिट नंबर 5 के।
यूनिट नंबर 6 की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ठीक है, और उसकी इक्वेशन जो है वो आपने प्रूफ करनी है। ये इंपॉर्टेंट है। एनर्जी की टाइप्स, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, हीट हो गया, साउंड हो गया, लाइट हो गया, ये सारी आपने एनर्जी की टाइप्स जो हैं वो याद करनी है विद एग्जाम्पल, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है सोलर हाउस हीटिंग, ठीक है, ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में से आता है। यूनिट 6 में का मैथ एनर्जी इक्वेशन टॉपिक जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ठीक है। अब यूनिट नंबर 7 में अगर हम बात करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग आ जाते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पास्कल लॉ और एप्लीकेशन, ठीक है, सिर्फ पास्कल लॉ आपने नहीं करना क्योंकि पास्कल लॉ में सिर्फ डेफिनेशन आती है, उसकी एप्लीकेशन जो है पास्कल लॉ की वो आपने करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुक्स लॉ और उसके साथ आपने यंग मॉडुलस भी करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिट 7 के ये वाले जो 3 है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर आपने फोकस करना है। यूनिट नंबर 8 की अगर बात करें तो इसमें स्पेसिफिक हीट, ठीक है, एवोपरेशन में आपने क्या करना है, एवोपरेशन की डेफिनेशन कर लीजिएगा और इसके फैक्टर देख लेना जो कि एवोपरेशन को जो है अफेक्ट करते हैं, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपने थर्मल एक्सपेंशन की दोनों टाइप्स करनी है, कंप्लीट आपने करना है, ठीक है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड भी करना है और वॉल्यूम जो है थर्मल एक्सपेंशन, ये दोनों आपने कंप्लीट करने हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में से है, ठीक है। स्ट्रिप जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट नंबर 9 में हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो है थर्मल कंडक्टिविटी और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी आपने डेफिनेशन करनी है और साथ ही साथ आपने इसके फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है, कि कौन से फैक्टर के ऊपर थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है। न्यूमेरिकल्स की तरफ अगर हम आ जाएं तो यूनिट नंबर 2 में यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी मेंशन किए हैं और साथ में एक्सरसाइज के भी जो हैं, ठीक है। एग्जांपल जो है 2.3, 2.5 एंड 2.11 हमारे पास इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 एंड 2.8, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में जो हमारे पास बुक एग्जाम्पल है उसमें 3.1, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8 और एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं वो 3.2, 3.5, 3.8 और 3.10। यूनिट 4 में एग्जाम्पल्स 4.2 एंड 4.5, एक्सरसाइज में 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9। यूनिट नंबर 6 में हमारे पास जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है 6.1, 6.2, 6.4, ये 4 दो दफ़ा हो गया, 6.5, ठीक है। और एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं 6.6, 6.7, 6.8 एंड 6.9। यूनिट नंबर 7 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं 7.1, 7.2, 7.4, 7.7 और एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 7.4, 7.6, 7.8, 7.9, 7.11, 7.12, ठीक है। और यूनिट नंबर 8 की एग्जांपल्स देख लें तो 8.5 एंड 8.6, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। और एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल है 8.6, 8.7 एंड 8.9। और यूनिट 9 में हमारे पास 9.1 इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज में हमारे पास 2 ही न्यूमेरिकल हैं जो कि दोनों ही क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूनिट नंबर 5 मैंने नहीं मेंशन किया, वो ये है। यूनिट नंबर 5 में हमारे पास 5.2 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज में 5.3, 5.7, 5.10 एंड 5.9 ये इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर इन लॉन्ग को, ठीक है, और इन न्यूमेरिकल्स को अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और आप इन वीडियो को जो है वो देखें और इनमें से जो आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की भी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप जो है अच्छे तरीके से चेक कर लें, प्रिपेयर करें, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इन सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए गए इनको सारे को लाजमी करें, कोई भी जो है वो इसमें से स्किप ना करें, ठीक है। जो न्यूमेरिकल्स आपको बताए गए हैं, जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं, जो एग्जाम्पल्स आपको बताई गई हैं, वो आपने लाजमी तैयार करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स जो हैं वो आएँ, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को जो है वो एंड करते हैं। थैंक यू।